इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे स्पाइडरमैन नो वे होम से ही जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिनकी आंसर शायद ही आप ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे और आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल चलते होंगे। तो उन्हीं 5 सवालों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जहां पर हम आपसे डिस्कस करेंगे हमारे एमजे और नेट के फ्यूचर के बारे में। कौन से ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जिसको अभी भी हमारे पीटर के आइडेंटिटी के बारे में पता हो सकता है। सैंडमैन आखिरकार सैंड के फॉर्म में ही हमें नो वे होम में क्यों दिखाया गया, और साथ ही साथ थंबनेल में जो आपने देखा था कि मिस्टीरियो का रिटर्न और हमारे एवेंजर्स के टावर को आखिरकार किसने लिया था हमारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। तो इन सभी चीजों को आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल के कंटेंट आपको अगर पसंद आते हैं तो ऐसे ही कंटेंट रोज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो और ज्यादा आपका समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा माल मसाला होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमारे एमजे और नेट का फ्यूचर स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में आखिरकार क्या हो सकता है। जहां पर मैंने इंटरनेट पर सर्च करते करते ऐसे लोगों को भी देखा है जिन लोगों ने ये कहा है कि इन दोनों का फ्यूचर अभी तक हमारा सिक्योर नहीं है और हमारा स्टोरी इन दोनों का यहीं तक ही था। लेकिन उन सभी बातों को मैं खारिज करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इन दोनों का फ्यूचर हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जरूर से है, क्योंकि आपने हमारे नेट को देखा ही था कि कैसे उसने हमारे नो वे होम में ऐसे मैजिक को यूज करता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी रीजन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बना रखी है। आप उस वीडियो को भी चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। तो बात करें इसके फ्यूचर के बारे में, तो मार्वल कभी भी ऐसा नहीं करता कि ऐसे एक प्लॉट होल को छोड़कर हमारे मूवी को इनकम्प्लीट ही छोड़ दे। तो आप डेफिनेटली ये चीज मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर की मूवीज में हमें नेट का इन्वॉल्वमेंट जैसे भी करके दिखाया जाएगा, वो हो सकता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के मूवीज में ही हो, लेकिन वो मूवीज में अगर ना भी दिखाया जाए तो फ्यूचर के मूवीज में हमें कैसे भी करके इसका इन्वॉल्वमेंट तो दिखाया जाएगा, और इसके मैजिक यूज करने के पीछे की साइंस को भी जरूर से बताया जाएगा। और रही बात हमारे एमजे की, तो हमेशा नो वे होम के मूवी के बाद से बताया गया है कि इस वाली यूनिवर्स से मेरी जेन का कैरेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बल्कि इसके जगह हमारे मिशेल जोन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस वाली यूनिवर्स की मेरी जेन मिशेल जोन ही है। और आपको मुझे ये बात बताने की जरूरत ही नहीं कि आखिरकार हमारे स्पाइडरमैन के लाइफ में कितने भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हो जाए, लेकिन उसकी वन एंड ओनली केमिस्ट्री चलती है हमारे मेरी जेन से ही। तो ऐसे में इन दोनों कैरेक्टर को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दे दिया गया है, जहां पर फ्यूचर की मूवीज में हमें इनको जरूर से दिखाया जाएगा, और हो भी सकता है कि हमारे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में ही इन दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, जहां पर हमें नेट के बारे में इतना तो श्योरिटी नहीं है कि वो आखिरकार किस फॉर्म में जाकर रिटर्न करेगा, क्योंकि लोग ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो हमारे एक हॉबगॉब्लिन के जैसे ही रिटर्न कर सकता है, क्योंकि उसे अभी स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी के बारे में पता भी नहीं है। तो ऐसे में अगर वो हॉबगॉब्लिन बनकर रिटर्न करेगा तो ये काफी चीज सेंस भी बनाएगी। और रही बात हमारे एमजे की, तो उसका इन्वॉल्वमेंट तो फ्यूचर में जैसे भी होकर ही रहेगा, और ये चीज मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। और आते हैं हमारे अगली सवाल की ओर, जहाँ पर हमारे लोग ऐसे कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या निक फ्यूरी और हमारे कैप्टन मार्वल जो कि एक्ट पर प्रेजेंट नहीं थे, क्या उन पर भी इस स्पेल का इफेक्ट पड़ा था। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए क्लियरली वन वर्ड में ही आंसर दे रहा हूँ, जहाँ पर मैं कहूंगा जी बिल्कुल, क्योंकि इस चीज का कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा था, यानी कि जो भी विलेंस हमारे मूवी के एंड में वापस लौट कर आ रहे थे, वो सभी विलेंस का कॉन्सेप्ट ही यही था कि वो सभी पीटर के आइडेंटिटी को जानते थे, और इसीलिए ही उस स्पेल के गड़बड़ हो जाने के कारण वो सभी कैरेक्टर इस यूनिवर्स में आ रहे थे। तो ऐसे में जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस स्पेल को एग्जीक्यूट किया, जहां पर पीटर को ही उन्होंने पूरी दुनिया से ही वैनिश करवा दिया, यानी कि लोगों के माइंड से, तो वो सभी कैरेक्टर नहीं आ पाए। तो इस चीज का सीधा सीधा मतलब यही होता है कि जितने भी बींग्स थे हमारे अर्थ में, या फिर जितने भी यूनिवर्सेस थे, उन सभी में से हमारे पीटर पार्कर के आइडेंटिटी को सभी ही भूल चुके हैं। लेकिन ये भी चीज नहीं है कि जितने भी बींग्स थे वो सभी हमारे पीटर पार्कर को भूल गए हैं, क्योंकि कॉमिक्स में हमें ऐसा दिखाया गया था कि हल्क, नोट करिएगा ब्रूस बैनर नहीं बल्कि हल्क, वो वाला कैरेक्टर अभी भी हमारे पीटर पार्कर को जानता है, क्योंकि कॉमिक्स में हमें ऐसा चीज एक्सप्लेन की गई थी कि जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस स्पेल को परफॉर्म किया था तो वो इफेक्ट हमारे ब्रूस बैनर पर पड़ा था, ना कि हमारे हल्क से।
क्योंकि हम जानते ही हैं कि हल्क थोड़ा सा हमारा इम्यून है हमारे टेलीपैथी से भी, तो हो सकता है इसी चीज के लिए ये हल्क पर ये वाली चीज इफेक्ट नहीं पड़ी और वो शायद हमारे पीटर पार्कर के आइडेंटिटी को जानता है हमारे कॉमिक बुक्स में, तो सेम इसी चीज को ही हमारे एमसीयू में भी फॉलो की जा सकती है, पर इसकी मूवी आने के बाद ही हम ये चीज को देख सकेंगे। अगली सवाल की ओर आए तो हमारे सैंडमैन को ऐसे सैंड के फॉर्म में ही क्यों दिखाया गया था बजाय उसके ह्यूमन के फॉर्म में, जहाँ पर इस मूवी में जब एक बार ह्यूमन के फॉर्म में दिखाया गया था तो वो वाली सीन भी हमारे स्पाइडरमैन 3 से ही ली गई थी और उसको थोड़ा बहुत एडिट करके मूवी में इंक्लूड किया गया था। तो इस चीज का सिंपल सा आंसर ये हो सकता है कि हमारे एडिटर्स के ज्यादा से ज्यादा वर्कलोड को ना बढ़ाने के लिए ये चीज की गई हो, और ये एक क्लेवर तरीका हो सकता है जहां पर आप सभी को बेटर पता ही होगा कि जितने भी विलेंस थे उन सभी पर डी-एजिंग करके उनको थोड़ा सा यंग दिखाया गया था, और हमारे थॉमस ईडन सर्स काफी ज्यादा ओल्ड भी हो चुके थे और उनको ऐसे डी-एजिंग करके यंग भी बनाते तो वर्कलोड काफी ज्यादा बढ़ जाता और इसके साथ साथ बजट भी बढ़ जाता। तो इससे हमारे स्टूडियो ने ये एक छोटा सा रास्ता अपनाया जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि हमारे थॉमस ईडन सर्च को यानी कि सैंडमैन को ऐसे सैंड के फॉर्म में ही दिखाया जाना चाहिए, जहां पर इस चीज का काफी ज्यादा सेंस भी बनेगा क्योंकि वो सैंडमैन वाला विलेन ही है। तो मूवीज में हमें ऐसा दिखाया जाता है यानी कि एमसीयू की मूवीज में कि एवेंजर्स टावर्स को किसी और ने अभी खरीद लिया है, लेकिन उस चीज को अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, जहाँ पर लोग ऐसे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये बैक्स्टर बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन इस चीज को मैं थोड़ा सा इनकार करूंगा क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी ये चीज थोड़ा सा बता ही दिया है या फिर कंफर्म ही कर दिया है कि ऑलरेडी हमें एमसीयू में फैंटास्टिक फोर का इंट्रोडक्शन होने ही वाला है। तो ऐसे में इस चीज को इतना ज्यादा सीक्रेट रखकर कोई भी ज्यादा सेंस नहीं बना रहा है, बजाय इसके मुझे ऐसा लगता है कोई सीक्रेट सही कैरेक्टर इस वाले बिल्डिंग को अपनाया होगा, जहां पर मेरी थ्योरी ये है जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बता रखा था कि हो सकता है हमारे एवेंजर्स टावर्स को ग्रीन गॉब्लिन ने ही खरीदा होगा। लेकिन थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन को मिटाने के लिए, क्योंकि हमें नो वे होम में ऐसा बताया गया था कि इस वाले यूनिवर्स में ऑस्कप की कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती और इसके साथ साथ हमारे नॉर्मन ऑसबॉर्न का कैरेक्टर भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको मिशेल जोन का ही एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, जहां पर मेरी जेन के कैरेक्टर को मिशेल जोन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसे में हो सकता है कि हमारे नॉर्मन ऑसबॉर्न के कैरेक्टर को भी किसी दूसरे नाम से ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, क्योंकि आप ही सोचिए कि ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर हमारे स्पाइडरमैन की यूनिवर्स में कितना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, और ऐसे में इस वाले कैरेक्टर को इन्वॉल्व अगर ना करे तो हमारा स्पाइडरमैन काफी ज्यादा फीका सा ही लगेगा। तो मेरी थ्योरी ये है कि हमारे एवेंजर्स टावर्स को किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे वाले कैरेक्टर ने ही ओन किया होगा, जो कि इस वाले यूनिवर्स का ग्रीन गॉब्लिन बनेगा। तो जिस चीज का आप सभी इंतजार कर रहे थे उस क्वेश्चन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे एमसीयू में ऐसा बताया गया है कि मिस्टीरियो तो आखिरकार फार फ्रॉम होम में ही मर गया था, लेकिन मैं आप सभी को ये बात बताना चाहूंगा कि मिस्टीरियो एक्चुअली में हमारे एमसीयू में अभी भी जिंदा है। आपके शौक को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आई थी, जो कि एक अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट थी, जहां पर इस वाली चीज को भी नो वे होम में ऐड किया जाने वाला था, लेकिन एंड मोमेंट पर इस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया, जहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारे मिस्टीरियो को फाइट करते हुए। तो इस वाली चीज से ये आप कंफर्म कर ही देते हैं कि हमारे मिस्टीरियो का कैरेक्टर अभी भी इस वाले यूनिवर्स में जिंदा है, और इसकी चीज को आगे जाकर ये हमें डिस्कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस वाले विलन के कारण ही हमारा नो वे होम का इवेंट सेट हुआ था, और आगे जाकर इन दोनों का कन्फ्रंटेशन अगर दोबारा से ना हो तो कहीं ना कहीं से ये वाली स्टोरी इनकम्प्लीट सी लगेगी। तो आप इस चीज का इंतजार करते रहिए, क्योंकि फ्यूचर के स्पाइडरमैन मूवीज में हमें हो सकता है कि दोबारा मिस्टीरियो का एक और पोर्ट्रेल देखने को मिले, जहां पर वो हो सकता है वो वाली मूवी हो सिनिस्टर 6 की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्पाइडरमैन नो वे होम से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में जिनको हम इस वीडियो में आंसर कर चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट्स रोज लेने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।